नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन कवर करेंगे जो आरटीई एक्ट है 2009 का। इससे संबंधित जो प्रश्न अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में SC, ST, OBC एवं विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 45%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 30%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी निजी विद्यालय हैं उनमें 25% सीटें SC, ST, OBC और विकलांगों के लिए आरक्षित की जाएगी। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक अध्यापक का प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्यक्रम कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 42 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 45 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 50 घंटे, चौथा ऑप्शन है 30 घंटे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत सरकारी शिक्षक ट्यूशन यानी कि प्राइवेट शिक्षण नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है धारा 26, दूसरा ऑप्शन है धारा 28, तीसरा ऑप्शन है धारा 31, चौथा ऑप्शन है धारा 21 का। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 28। धारा 28 कहती है कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन यानी कि प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय की मान्यता रद्द करने संबंधी बात कही गई है। पहला ऑप्शन है धारा 17, दूसरा ऑप्शन है धारा 18, तीसरा ऑप्शन है धारा 19, चौथा ऑप्शन है धारा 20। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा 19। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आरटीई एक्ट की जो धारा 17 है, इसमें प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक किसी भी बालक का शारीरिक अथवा मानसिक शोषण नहीं करेगा। धारा 18 की बात करें तो धारा 18 कहती है कि विद्यालय को एनओसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा यदि वो निर्धारित सभी मानक पूरे करे। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। पहला ऑप्शन है धारा 2, दूसरा ऑप्शन है धारा 3, तीसरा ऑप्शन है धारा 8, चौथा ऑप्शन है धारा 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 3। धारा 3 कहती है कि समुचित सरकार बालक के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत शिक्षा निशुल्क होगी। तो ये प्रश्न अलग है, पिछला प्रश्न अलग था। पहला ऑप्शन है धारा 12, दूसरा ऑप्शन है धारा 13, तीसरा ऑप्शन है धारा 18, चौथा ऑप्शन है धारा 15। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 13। धारा 13 कहती है आरटीई एक्ट की कि जो शिक्षा है ये निःशुल्क होगी, अर्थात कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में प्रावधान है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। पहला ऑप्शन है धारा 12, दूसरा ऑप्शन है धारा 13, तीसरा ऑप्शन है धारा 14, चौथा ऑप्शन है धारा 15। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 14। धारा 14 कहती है आरटीई एक्ट की कि किसी भी बालक को आवश्यक दस्तावेज की कमी से विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा, अर्थात उसको प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कोई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रवेश नहीं दिया जाए, उसको प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान है धारा 14 में। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का मुख्य शिक्षण के अतिरिक्त कौन से कार्य हैं। अर्थात जो एक शिक्षक है जो कि शिक्षण कार्य करेगा, परंतु इसके अलावा और भी अन्य कार्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला ऑप्शन है जनगणना
कार्य, दूसरा है राष्ट्रीय आपदा कार्य, तीसरा है निर्वाचन संबंधी कार्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो आरटी एक्ट 2009 है, इसकी धारा 27 में उल्लेख है कि एक शिक्षक मुख्य शिक्षण के अतिरिक्त जनगणना संबंधी कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय आपदा आने पर कार्य करेगा तथा निर्वाचन संबंधी कार्य करेगा। इनके अलावा कोई भी कार्य यहाँ पर शिक्षक को नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8वीं तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 35:1, ऑप्शन नंबर 2 है 40:1, ऑप्शन नंबर 3 है 30:1, ऑप्शन नंबर 4 है 45:1। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35:1। जो आरटी एक्ट 2009 है, इसके अनुसार कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक छात्र और शिक्षक की संख्या का जो अनुपात होना चाहिए वो 35:1 में होना चाहिए। जबकि अपन बात करें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, तो 1 से लेकर 5वीं तक छात्र और शिक्षक की संख्या का जो अनुपात होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए, यानी कि 30 बालकों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 राजस्थान में कब लागू किया गया। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, तो आप सभी को पता होगा 1 अप्रैल 2011 को अपने राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था। जबकि भारत के संबंध में बात करें तो ये अपने देश में लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। पहले भारत में लागू हुआ था, उसके बाद अपने राजस्थान में ये लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू हुआ था। अपने राज्य की बात करें तो 1 अप्रैल 2011 को आरटी एक्ट 2009 लागू किया गया। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन से आया है। तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है और काफी इजी प्रश्न है, आपको पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत आरटी एक्ट 2009 आया था। आरटी एक्ट 2009 का जो आधार है वो संविधान का जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 45 ये आधार है। जबकि बात करें शिक्षा के अधिकार संबंधी जो नियम जोड़ा गया था, ये अपने भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आता है 21 क इसमें जोड़ा गया था। 21 क का संबंध संविधान के भाग 3 से है, अर्थात 21 क में जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, इसका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो पहला प्रश्न ये हो जाता है कि जो 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत आरटी एक्ट 2009 लाया गया था। इसका जो आधार है वो अनुच्छेद 45 है अपने संविधान का, तथा शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में मिलता है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से अपन ने ये आरटी एक्ट 2009 से संबंधित विगत वर्षों के जो एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर किया है। सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं, तो आशा करता हूं आपको ये सभी प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके एग्जाम से संबंधित अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।